और एक बार फिर से सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ। अशोक गहलोत आज अपने खुद के शहर में तमाम योजनाओं का परीक्षण कर रहे हैं, वहां पर पहुंच रहे हैं, मौके पर पहुंचकर योजनाओं का जायजा ले रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। और अपने ही शहर कि सीएम को देखकर लोगों के अंदर खुशी भी है, इसीलिए जहां जहां पर सीएम पहुंच रहे हैं लोग उनके स्वागत के लिए वहां पर आगे उन्हें मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें उनकी एक और स्वागत की, जोधपुर से ये तस्वीरें। आज अशोक गहलोत जोधपुर दौरे पर, यानी कि अपने खुद के शहर में। ये तस्वीरें आज लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले बीएसएफ के जवानों के कार्यक्रम में पहुंचे, उसके बाद योजना का जायजा लेने के लिए पहुंचे और अब यहां पर सैटेलाइट हॉस्पिटल, जैसा कि हमारे संवाददाता रंजन दवे ने जानकारी दी थी, वो सैटेलाइट हॉस्पिटल पहुंचे हैं। किस तरह की खामियां हैं, कितनी देर में इसे पूरा कर लिया जाएगा, क्या कुछ और जरूरतें होंगी इन तमाम निर्माण कार्यों के लिए, ये तमाम जायजा लेते हुए और साथ में उनके विधायक अधिकारी सब मौजूद हैं ताकि उनसे वो इस पूरे योजना की ब्रीफिंग ले सकें। ये वो तस्वीरें हैं इमारत की जो हॉस्पिटल बननी है। और रंजन दवे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। रंजन, आप जिस हॉस्पिटल का जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंच चुके हैं और इस समय ब्रीफिंग चल रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि ये जो पावटा सैटेलाइट अस्पताल है, जिला चिकित्सालय पावटा, उसका जो ये है एक नया जो पार्ट है वो यहाँ निर्माणाधीन है और करीबन 2,25,2,580 लाख की लागत से यह है इसका जो काम है वो शुरू होने वाला है। और इसी को विगत बजट के अंदर इन्होंने स्वीकृत किया था, जिसका ये अवलोकन करने मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं, क्योंकि इसको पहले ये डिस्पेंसरी थी, डिस्पेंसरी से जिला अस्पताल बनाया और अब इसका वृहद रूप है। जिस तरीके से जोधपुर अपना जो रूप विस्तार कर रहा है उसके मद्देनजर ये अपना अपना बड़ा सेंटर बन रहा है, क्योंकि जो उपनगरीय रेलवे स्टेशन है रायका बाग, उससे बिल्कुल जुड़ता हुआ यह जो क्षेत्र है, इसलिए अपना अपना काफी महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। इसलिए ये अपना अपना एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है। और प्रतिदिन जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्थाओं की आवश्यकता बढ़ रही है, उस कड़ी में अगर जोड़ कर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होने वाला है। और उसकी जो दूरदृष्टि और दूर विजन के नाते ये अब जो नया काम है वो इसका अवलोकन करने मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो कुछ बोर्ड्स को भी वो देख रहे हैं कि कितना समय इसमें लगने वाला है, इमारत की शक्ल कैसी होगी, रूपरेखा कैसी होगी, कौन सी विंग किस तरफ होगी, तो पूरी डिटेलिंग के साथ अधिकारी जो है या डॉक्टर्स उन्हें जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं। रंजन जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इस अस्पताल का विस्तार होने जा रहा है यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ रहेगा जो कि नव निर्मित अस्पताल में सभी सुविधाओं से सुसज्जित हो, जो पेशेंट्स हैं उनको तकलीफ ना हो, डबल 2 वे हो जिसमें कि स्ट्रेचर और आराम से जा सके आ सके, लिफ्ट की जो व्यवस्था है वो संपूर्ण रूप से देखी जा सके, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ क्योंकि काम अभी जारी है, इसका जो रॉ स्ट्रक्चर है वो पीछे की ओर खड़ा नजर आ रहा है। अभी वर्तमान में सिर्फ जो है मुख्य जो मैपिंग है वो उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि काम अभी चल रहा है और जो विगत जो बजट घोषणाएं थी उसके तहत जिस तरीके का काम किया गया है उसको देखते हुए यह अवलोकन महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि किस तरीके से प्रोग्रेस होने जा रही है, किस किस तरीके से काम हो रहा है। और ये सारी चीजें हैं यहाँ बाकायदा सारे जो प्रोजेक्ट है वो दिखाए गए हैं। इसी तरीके से कहाँ कहाँ का जोन बनने जा रहा है, किस तरीके के वार्ड्स होंगे,
क्या व्यवस्थाएं होंगी, उसमें टॉयलेट्स को लेकर के क्या व्यवस्था है, सैनिटाइजेशन की क्या व्यवस्था है, ये सारी चीजें जो है एक अस्पताल में महत्वपूर्ण होती है, उन सबको लेकर के यहाँ चर्चा की जा रही है और मैपिंग के जरिए और उसके अलावा जो लेआउट प्लान है उसके द्वारा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समय लगेगा रंजन यहाँ पर भी सीएम को? निश्चित तौर पर अभी पहुंचे हैं और इसके जस्ट अपोजिट साइड में बताना चाहूंगा कि पावटा सब्जी मंडी थी जोधपुर की, जिसे शिफ्ट किया गया है और यह जो क्षेत्र है इसके पास वाला वो रोडवेज को दिया गया है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम के रूप में दिया गया है। कि तो जिस तरीके से शहर जयपुर के बाद जोधपुर का जिक्र आता है, शहर जिस तरीके से विस्तार कर रहा है, बड़ा स्वरूप ले रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा जो काम है वो रोडवेज स्टैंड को बड़ा करने का जो काम है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो इस अस्पताल के बिल्कुल अपोजिट साइड में ही एक काम और है जहाँ भी मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, वहाँ उसका अवलोकन करेंगे। उसके अलावा किस तरीके से कार्य गति पकड़ रहा है, किस तरीके से काम पूरा हो जाएगा, उसको लेकर के अधिकारियों से चर्चा है। जिला कलेक्टर, जेडीसी के लोग जो लोग हैं वे सब साथ में जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है और सभी तरीके से यह प्रयास किया जा रहा है कि जो काम हो बेहतर स्तर के हों। और जहां जहां पर जो है वो जायजा लेने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं रंजन, एक टाइमलाइन जरूर तय की जा रही होगी कि ये काम जो है वो कितने समय में पूरा कर लिया जाएगा और कहीं ना कहीं अधिकारी या जो जिम्मेदार लोग हैं वो उन्हें टाइमलाइन जरूर बता रहे होंगे कि इतने समय के अंदर ये तमाम काम जो है वो पूरे कर लिए जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही आपने आसिफ, क्योंकि जिस तरीके से यह अस्पताल का काम है महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दौर जोधपुर ने देखा था उसके मद्देनजर इस कार्य को प्राथमिकता से लिया गया था और विगत 2021 के अप्रैल माह के अंदर इस काम को शुरू किया गया था। तो लगातार आप देखिए जो पूरा करने के लिए वर्ष 2022 अक्टूबर इसकी तिथि अभी जानकारी मिली है, अक्टूबर माह तक इसको पूरा करने का दावा किया जा रहा है। तो उम्मीद है की जानी चाहिए कि तय समय के अनुसार यह काम है जो अपने जो मंजर है उस अंतिम पड़ाव पे पहुंचेगा और उसके बाद में इसका विस्तार होगा और तब तक उम्मीद ये की जानी चाहिए कि कार्य अवलोकन नहीं, इसके उद्घाटन के मौके पर भी मुख्यमंत्री एक बार यहाँ आए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल, आज अपने खुद के शहर में हैं सीएम अशोक गहलोत और लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर विकास कार्यों का लोकार्पण के साथ साथ जायजा भी ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो समय पर पूरे होने हैं। खुद सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं और जहां पर जो बजट में घोषणाएं की गई थी जिन कामों की या जो काम हैं शुरू हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का खुद उन कामों के ऊपर पहुंचना कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि ये काम, इन तमाम कामों को लेकर जो है वो कितने संजीदा है, सरकार कितनी संजीदा है। और इसका एक फायदा आम जनता को यह भी मिलेगा कि ये काम जिसमें खुद सीएम दिलचस्पी ले रहे हो, खुद सीएम पहुंच रहे हो, उन कामों को समय पर पूरा करना या समय पर डिलीवर करना जिम्मेदारों, जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी प्राथमिकता भी बन जाएगी। रंजन जी, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बनेगी, प्राथमिकता बनेगी। और अब बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रक्चर जो प्लान थे वहाँ सीएम विजिट करने पहुंचे हैं, अंदर जो ढांचा बन रहा है उसको देखने में पहुंचे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ फौरी तरीके से ही नहीं जा रहे हैं, जबकि पूरे वास्तविक तौर पर उसका अवलोकन कर रहे हैं। 150 बेड जो हैं कैसे लगेंगे, किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेगी, पार्किंग की क्या व्यवस्था रहेगी, इन सब बातों पर भी उन्होंने चर्चा की है और सब तरीके से जानने का, रूम साइज, लिफ्ट की क्या व्यवस्था रहने वाली है, मरीजों के लिए लिफ्ट किस तरीके से होगी, क्योंकि पुराना जो पैटर्न था उसके बाद में जो नए पैटर्न पे जो आधारभूत आवश्यकता है उनको ध्यान और उनको मद्देनजर रखते हुए सब जो योजना है उसकी क्रियान्विति को लेकर के बात की जा रही है और वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर लाभ जोधपुर की जनता को मिले, उसी को लेकर के ये सारा प्रयास किया जा रहा है। आपने बताया रंजन, इसके बाद वो एक सब्जी मंडी है, उस तरफ भी जो है वो जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। ये उनका आखिरी पड़ाव होगा आज के कार्यक्रमों में। आज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से अस्पताल से मुख्यमंत्री सब्जी मंडी की ओर निकल चुके हैं। वहाँ जो रोडवेज का जो सब्जी मंडी ऑक्यूपाई करके रोडवेज जो बस स्टैंड है उसका वृहद रूप
के लिए जमीन ली गई है, उसका जो है सब कार्य का जायजा लेंगे और उसके बाद में यहाँ से एक कन्वेंशन सेंटर है, कल्चर सेंटर भी किया जाता है, उसका भी अवलोकन करने मुख्यमंत्री जाएंगे। उसके बाद में वापस सर्किट हाउस आने का कार्यक्रम है और सर्किट हाउस से फिर 4 बजे के आसपास जन सुनवाई का कार्यक्रम बताया गया है मुख्यमंत्री का, जिसमें कि आम लोगों से, आम जनता से सर्किट हाउस में मुलाकात करेंगे। हाँ, आपने जैसा कि बताया, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जहां पर इन तमाम कामों से फुर्सत मिलने के बाद जब वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो उम्मीद जताई जा रही है कि एक अच्छी खासी तादाद, एक अच्छी खासी भीड़ अपने शहर के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेगी। अपनी तमाम मांगों को उनके सामने रखा जाएगा, अपनी शिकायतों को उनके सामने रखा जाएगा और एक अच्छा खासा समय, दिन भर के अंदर जो समय लगा है रंजन, उससे कहीं ज्यादा समय जो है वो सीएम गहलोत सर्किट हाउस में दे सकते हैं संभवतः। जी बिल्कुल आसिफ, लगातार जब भी मुख्यमंत्री जोधपुर आते हैं तो आम जनता की सहूलियत और आम जनता की जन सुनवाई के लिए हमेशा ही वे तैयार रहते हैं। देखिए अभी भी जिस तरीके से सब्जी मंडी प्रांगण के अंदर पहुंचे हैं और यहाँ से अभी कार्यकर्ताओं का हुजूम है जो यहाँ मौजूद है, जो कि मुख्यमंत्री के स्वागत में जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक लंबी कटआउट साथ में लोग यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ में और मुख्यमंत्री भी बड़े आत्मीय भाव से उन सबसे मिलते हैं। लोगों बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि जो बजट घोषणा हुई थी उसके बाद में जब ये पहली बार जब ये यहाँ जोधपुर आए तो तब से लेकर के अब तक जो बजट में घोषणा की गई थी उसको लेकर के लोग बहुत खुशी है। रंजन, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, जल्द लौटेंगे।